तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुल्तान की जिसका नाम सुनते ही दुनिया का नक्शा हिल जाता है। एक ऐसा कमांडर की जिसने वो कर दिखाया जो 800 साल तक कोई नहीं कर सका। और उनकी वो फतह जिसे पुश्तून दुनिया की फतह कहा जाता है, जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत के साथ कबूल शुदा लश्कर का दर्जा दिया था। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुल्तान महमद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो एक शहजादे थे, लेकिन उनके साथ कोई लाड़ प्यार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छोटी उम्र से एक सोल्जर की तरह ट्रेनिंग मिली। उनके उस्ताद मौला कुरानी बहुत सख्त थे। एक मशहूर वाक़या है, महमद बचपन में एक बार ध्यान नहीं दे रहे थे तो उनके उस्ताद ने उन्हें तुरंत टोक दिया। महमद के अब्बा सुल्तान मुराद को बताया गया। उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरा बेटा ज़िद्दी हो रहा है तो आपका फ़र्ज़ है उसे सीधा करना। वो कल को एक उम्मत की जिम्मेदारी उठाएगा। भाई, ये होता है एक असली लीडरशिप की ट्रेनिंग। अब दोस्तों, ज़रा इमेजिन करो, एक शहर जो 3 समंदरों से गिर कर आता है, जिसकी 60 फुट बुलंद दीवार थी, जिसका राजा यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों से मदद ले सकता था। बाइजेंटीन एम्पायर का दिल, पुश्तून दुनिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से लेकर ओटोमन एम्पायर के दौर तक 1000 ममालिक ने इसको फतह करने की कोशिश की, लेकिन सब हार गए। लेकिन एक बशारत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पुश्तून दुनिया ज़रूर फतह होगा। उसको अमीर कितना बेहतरीन अमीर होगा और उसका लश्कर कितना बेहतरीन लश्कर होगा। दोस्तों, हर सुल्तान, हर फौज ये सोचकर निकलती थी कि शायद बशारत हमारे हक़ में हो। 1451 में जब महमद सुल्तान बने, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। लोग हंस रहे थे, बच्चा सुल्तान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महमद के दिल में एक ही आग जल रही थी, मैं पुश्तून दुनिया को फतह करूंगा। और उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। बॉस्फोरस पर रुमेली हिसारी किला बनवाया, नई तोपखाना बनवाया, यूरोप की सियासत को एक चेस प्लेयर की तरह चलाया, बाइजेंटीन की सप्लाई को काट दिया। ये सब एक 19 साल का सुल्तान कर रहा था। दोस्तों, महमद ने यूरोप के मशहूर इंजीनियर अर्बन को बुलाया और उससे एक ऐसी तोप बनवाई जो 600 किलो से ज़्यादा गोला फेंकती थी। ये तोप चलती थी तो ज़मीन हिल उठती थी। बाइजेंटीन की दीवारें में पहली बार दरार पड़ने लगी। यहीं से असली जंग शुरू होती है। दोस्तों, 6 अप्रैल 1453 को महमद ने शहर के घेरा डाल दिया। बाइजेंटीन ने हारा गई तलवार निकाल दी, वेस्ट यूरोप से मदद मांगी, लेकिन महमद के लश्कर 80,000 से ज़्यादा का था। 53 दिन तक दिन रात जंग चली। लेकिन सबसे बड़ा वाक़या हुआ गोल्डन हॉर्न पर। बाइजेंटीन ने चैन लगाकर अपनी नेवी को सेव कर दिया। महमद ने क्या किया, 70 शिप्स को पहाड़ों पर से रात के अंधेरे में घसीट के समंदर में उतार दिया। दोस्तों, ये सोचो, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। बाइजेंटीन के जनरल्स कह रहे थे, ये कैसे मुमकिन है। 29 मई की सुबह फजर से पहले महमद ने 3 तरफ से हमला करवाया। आखिरकार तुर्किश सिपाही का एक ग्रुप उल-बाती हसन ने ओटोमान का झंडा बाइजेंटीन के बदनाम दरवाजे केरुकुपुर्ता पर गाड़ दिया। झंडा गिराया नहीं जा सका था। हसन 40 से ज़्यादा तीर लगने के बावजूद झंडा पकड़ते रहे। पूरा ओटोमन लश्कर तकबीर के साथ शहर में दाखिल हुआ। बाइजेंटीन के लोग समझ रहे थे कि शायद महमद उन्हें कत्ल कर देगा, लेकिन सुल्तान ने कहा, जो अपने घर में रहेगा वो अमन में रहेगा, जो चर्च में पनाह लेगा अमन में रहेगा। ये होता एक असली मुस्लिम सुल्तान का कैरेक्टर। महमद जब आया सोफिया में घुसे तो वो ज़मीन पर गिर गए, सजदा किया और दुआ मांगी। आज से ये घर अल्लाह का घर यानी मस्जिद सोफिया है और पहली बार इधर अजान गूंज उठी। दोस्तों, ये वो दिन था जब बशारत पूरी हुई। इस फतह के बाद सुल्तान का लक़ब फातेह यानी कॉन्करर बना। उनकी हुकूमत में मुस्लिम दुनिया को एक सुपर पावर में बदल दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ बनवाए, रोड, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, आर्ट और साइंस को उठाया, आर्मी को मॉडर्न बनाए। ये सब 30-35 साल की उम्र में किया और 49 साल की उम्र में जब वफात हुई, वो पूरी दुनिया के लिए एक लेजेंड बन चुके थे। दोस्तों, सुल्तान महमद की कहानी हमें ये सिखाती है, उम्र छोटी हो या बड़ी, इरादा बड़ा होना चाहिए। ईमान मजबूत तो दीवार पिघल जाती है। लीडरशिप सिर्फ ताकत से नहीं, कैरेक्टर से होती है।